ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज से हम दोनों एक हैं। अब हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। रवि, वक्त को बांधने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ये घड़ी हमेशा तुम्हें इस घड़ी की याद दिलाती रहेगी। कितनी खुशनसीब है ये घड़ी जो तुमसे कभी जुदा ना होगी। मेरी मोहब्बत की तरह हर पल तुम्हारे साथ रहेगी, साथ सोएगी, साथ जागेगी। काश इस घड़ी के अंदर मैं अपने दिल की धड़कनें रख देता। तुम्हारे दिल की धड़कनें तो सदा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी रवि। मेरे मन में
क्या बात है साहब? कहाँ है तुम्हारे राव साहब? वो क्या है राजेश, क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है आपका बेटा? जरा आए तो मेरे सामने, आज मैं उसका खून पी जाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपने होश में हो या नहीं? होश में तो आपका बेटा नहीं है राव साहब, तो समाज की सब मर्यादाओं को तोड़कर मेरी पत्नी को भगा कर ले गया। खामोश! इसके आगे एक लफ्ज और कहा तो बहुत बुरा होगा राजेश, बहुत बुरा। बुरा तो तब होगा राव साहब जब मैं आपके बेटे की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट लेकर आऊंगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपका बेटा इस हद तक गिर सकता है। आज कीचड़ उसने मेरी इज्जत पर उछाली है और कल आपकी इज्जत का तमाशा सारी दुनिया देखेगी। ये सब झूठ है। तुम हमारे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रवि कभी ऐसा नहीं कर सकता। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इस झमेले में रवि का हाथ है? शहर के तमाम होटल छान लिए, हर जगह तलाश की है, मगर उसका कहीं पता नहीं। और मैं जानता हूं कि मेरे सिवा सिर्फ उसका एक ही ठिकाना है, रवि। एक बात याद रखिए राव साहब, अगर मेरी पत्नी मुझको जल्द नहीं मिली तो मैं आप ही के शहर में आपका घर से निकलना मुश्किल कर दूंगा। किस कमबख्त में इतनी जुर्रत है जो हमारे खानदान की तरफ आंख भी उठाकर देख सके? जिस आदमी की बीवी उसके बस में नहीं, उसकी अपनी खुद की आंख नीची होनी चाहिए। शांति, रवि कहाँ है? आज शनिवार है, वो शंकर के घर ही होगा। लो चाय लो। थैंक यू। अरे बड़ी खूबसूरत घड़ी है, कहाँ से ली? ये पूछिए किसने दी? इस घड़ी पर से उस घड़ी की बात याद आ गई। कौन सी? याद है भाभी, एक दिन तुम शॉपिंग करने जा रही थी, तुम्हारे पति तो छत पर कपड़े सुखा रहे थे। छत पे सुला रहा था? किसको? बिल्ली को। हाँ, बिजली सुधार रहा था। यस यस। भाभी ने नीचे से आवाज दी, बोली अजी मेरी घड़ी और रुमाल तो देना। खट से भोले शंकर ने भाभी की कीमती घड़ी नीचे फेंक दी और झट से घड़ी चकनाचूर। भाभी को आया गुस्सा, बोली रहने दो, रुमाल तो मैं ऊपर ही आकर लेती हूँ। ये आप लोग क्यों हंस रहे हैं? आओ। एक बात सुन लो राजेश, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने खून पर किसी के कीचड़ के छींटे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि, शंकर, डैडी आप? हाँ, नीचे आओ। ये मिस्टर राजेश ठाकुर बड़ी बेचैनी से तुम्हें मिलना चाहते हैं। पहचानते हो इन्हें? अच्छी तरह, फरमाइए। इनका कहना है कि तुम इनकी पत्नी भगा लाए हो, क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ। सुन लिया आपने? मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। इस कदर बेहुदा झूठा इल्जाम मेरे बेटे पर तुम्हें लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें। आओ साहब, इससे पहले कि आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएं, जरा 2 कदम आगे बढ़कर देख तो लीजिए कि नमिता यहाँ है या नहीं। नमिता यही है, इसी घर में। लेकिन ये इल्जाम सरासर झूठ है कि मैं उसे भगा कर लाया। रवि, तुम नहीं जानते ये कहकर तुमने मेरे विश्वास को कितना बड़ा धोखा दिया है। बुलाओ निमिता को और भेजो उसे अपने पति के साथ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कोई भी मेरी उंगली पकड़कर मुझे जहाँ चाहे ले जाए। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ और यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। देख लिया आपने, ये जबान मेरी पत्नी की है, मगर इसको शब्द दिए हैं आपके बेटे ने। कितने गहरे रंग में रंग दिया इसने मेरी पत्नी को। अब आप क्यों चुप खड़े हैं? कहां गई आपकी शराफत, आपके खानदान की इज्जत? गर्दन क्यों झुक गई आपकी राव साहब? डैडी, आपका बेटा जिंदगी में कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे आपकी गर्दन झुक जाए। मैं और नमिता खुद आपके पास आने वाले थे। नमिता अपने इस पति से तलाक लेना चाहती है और कोर्ट खुलते ही। खामोश। रवि, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी रगों में खून किसका है। अपने खानदान की मान मर्यादा भूल रहे हो तुम।
और इससे पहले कि तुम ये भूल जाओ कि हम तुम्हारे बाप हैं, छोड़ दो इस लड़की का हाथ। डैडी, आप वो सब कुछ नहीं जानते जो मैं नमिता के बारे में जान चुका हूँ। ये शख्स जो आपने चेहरे पर नमिता के पति का लेबल लगाए आपके सामने खड़ा है, एक घटिया इंसान है। कितने जुल्म किए इसने इस बेचारी पर, देखना चाहेंगे आप इसके जुल्मों के निशान? मैं कुछ देखना सुनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी अभी जिस लड़की का हाथ थाम कर तुम अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे, वो इसकी बीवी है। अग्नि के 7 फेरे, पंडित के 4 मंत्र जब 2 दिलों का एक नहीं कर सके, तो ये शादी कैसी शादी? नमिता आज आपके लिए पराई है, लेकिन कल यही नमिता आपके घर की बहू बनेगी, ये मेरा फैसला है। कभी हमारे खानदान में आज तक बेटियां ब्याह कर लाई गई